रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम। कुरान कह रहा है इस बात को कि वमा अरसलना मिर रसूलिन सबको मिल गई ना इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम, कि हर एक कौम की जुबान में मैंने रसूल भेजा। रसूल जबकि यहाँ 4 हैं तो मैंने कहा हिंदी में कौन रसूल आए, संस्कृत जुबान में कौन रसूल आए, जरा बनाए मेहरबानी बताओ। वो लोग कहते हैं कि राम जी भी ये है। कौन कहते हैं? मुसलमान। अरे नहीं यार, नहीं मुसलमान में एक सेक्शन कहता है, कादियानी लोग कहता है राम और कृष्ण को बोलता है पैगंबर है। गुरु नानक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उसको नहीं मानता। क्या कहे कि वो मोहम्मद साहब के बाद आए तो कुरान कहता है, कुरान में कहा है, उसमें लिखा हुआ है ऐ आदम की औलाद, अगर तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए तो जो उनकी पैरवी करेगा उन पर ना गम होगा ना खुशी होगी। कुरान में है कि तुम्हारे पास पैगंबर आएंगे, जैसे गीता में है ना यदा यदा धर्मस्तु, वो हमारी मान्यता नहीं है। कुरान में भी है, कुरान में भी है कि पैगंबर आएंगे। तब कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं? समाज अगर नहीं मानते तो क्या मतलब नहीं है कि आए नहीं है। अंतिम पैगंबर बोल दिया उसको तो आएगा। हाँ, वो जो मोहम्मद साहब के बाद तो और कोई पैगंबर आएगा नहीं। वो तो उनका अकीदा है, सच्चाई नहीं है। लेकिन वो तो खुद बोला है। कौन बोला? हजरत मोहम्मद ने खुद बोला है कि मैं ही लास्ट प्रॉफिट। सुनो ना, हजरत मोहम्मद नहीं बोला है, ये मैंने स्पष्टी है। यार मोहम्मद क्या भाई, मैंने दुनिया के मुसलमानों को चुनौती दिया हुआ है कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करे और इस्लाम को कोई धर्म सिद्ध कर दे। 2 पॉइंट है मेरा इंटरनेट। ये हमेशा से ये बात बोलते हैं, हमेशा से ये बात बोलते हैं। ये कलाम क्या क्या? कोई सिद्ध कर कलामुल्लाह यानी ईश्वरीय 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 ज्ञान। वो जब अब्दुल्ला तारिक से मेरा डिबेट हो रहा है ना, ईश्वरीय ज्ञान तो उसने बोला 3.5 घंटे अब्दुल्ला तारिक को खिलाफ है। अब्दुल्ला तारिक नहीं, बोले सिद्ध कर दे। अब्दुल्ला तारिक ने क्या, मोहम्मद तारिक दोनों से हुआ। अब्दुल्ला तारिक से हुआ है और तारिक मुर्तजा से हुआ। तारिक मुर्तजा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। देखिए कुरान को सिद्ध हम कर देंगे कि वो अल्लाह का कलाम है। सिद्धार्थ मेरे को लग रहा है ऑफ है, तेज नहीं ऑफ। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। कौन कर देगा? सिद्धार्थ चतुर्वेदी। सिद्धार्थ चतुर्वेदी मिलाइए मेरे से। सिद्धार्थ है या सिर दर्द है, देख लेंगे हम भी। क्या कर देगा? सिद्धार्थ साबित करेगा, वो अल्लाह का साबित कर देगा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। अभी सुनिए, कोई नहीं कर सकेगा। अब्दुल्ला तारिक कह रहा है नहीं कर ये कुरान को तो हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, वेद को भी मानते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, दोनों जब अलग अलग चीजें हैं तो दोनों को ईश्वरीय ज्ञान मानना कैसे संभव होगा? बोलो तुम। तो बोले नहीं, कुरान को हम अंतिम ज्ञान मानते हैं। ये लेट फील आगे किंतु ये हमारे इंजीनियर साहब हैं सौरभ जी, नमस्कार। इनके साथ ही मुसलमान बन गए थे जिनको मैं लौटाया। अंतिम ज्ञान मानते हैं तो इसका मतलब पहले जो ज्ञान दिया था वो पूरा नहीं था, उसका पूर्ण नहीं था। हमारा पूरा तो अधूरा था। वो बोल रहे वो सब मैंने यही सवाल उठाया, मैंने यही सवाल उठाया करप्टेड होता है कि अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है या अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण? अल्लाह का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। अल्लाह का ज्ञान अगर पूर्ण है तो फिर वो बदल करके ज्ञान क्यों? कौन सा ज्ञान? पहले वाला था। सुनिए बात समझ रहे हैं, एक प्रश्न से करिए सबको सुनिए। एक मिनट देखिए, इनको इनके एक कॉलिग है मुसलमान है, वो भी इंजीनियर है इनके साथ, और इनको क्या पढ़ाया? इनको पढ़ाया ये कि जो अल्लाह का पहले का दिया हुआ ज्ञान था उसको सब रिजेक्ट कर दिया। और कुरान कह रहा है वैसा बदलना आयती माकाना आयत अल्लाह आलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंता मुफ्तर, कि मैं चाहता हूँ कि एक आयत को मंसूख करके उसकी जगह पे दूँ। तो ये बोला तो कि उसको बदला क्यों? तो आदमी ने, इंसान ने उसमें मिलावट कर दी, बोला ना। अब मैं यहाँ सवाल उठाया कि इंसान ने उसमें अगर मिलावट कर दी, मैंने कहा सरसों में मिलावट करके दिखा दो। ईश्वर प्रदत्त सामानों में आज तक मिलावट होना संभव नहीं। जो ईश्वर ने अपने धूप में मिलावट कर दो, सूर्य की रोशनी में देखें। पहली बात।
दूसरी बात यह है, अल्लाह को पहले से आप इल्म नहीं बता रहे हैं था। ना, हम लोग ने इल्म इसी अल्लाह को बात पहले को से हम ज्ञान लोगों ने नहीं काउंटर था। करके क्या किया, उसको सिद्ध क्या किया? आयत क्या है? मिलावट कर देगा। कुरान में आयत किसको कहा गया है? हेलो, किसी को आयत अल्लाह को मंत्र ये है, ज्ञान नहीं। वैसे कुरान में आयतें हैं। मैं वो कुरान में जो आयत कहा गया अच्छा, है उसको हमने मानवकृत और ईश्वरकृत दोनों का समान आयत का होना मतलब संभव ही नहीं है। प्रकृति है। वरना सूरज का नकल बना देता, वो अरबी चंद्रमा अल्फाज का नहीं। नकल बना देता, आकाश का नकल अब बना उसको देता। मिला के लाइए। परमात्मा अच्छा, का इनको बनाया सुनिए। हुआ एक भी सामान का नकल को मैं बता दूं, सरसों का नकल होना संभव नहीं। तुम चांद को तोड़ने तो की ठीक बात ही जवाब करो, दे मतलब रहे सरसों को तोड़ करके दिखा दो। और ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान है ना भाई, वो पहले है, हमारी जरूरत बाद में है। और कुरान उतरती है जरूरत पड़ने पर तब ना उसमें अमेंडमेंट की जरूरत हुई। जब जरूरत हुई Amendment तब कर दिया। अल्लाह ने मतलब जिब्रील पूरा के ज्ञान नहीं माध्यम था। से आयत नाजिल किया। इसलिए मैंने वहां दिखाया कि कुरान को ईश्वरीय ज्ञान बताना अंधकार में प्रकाश को ढूंढने जैसी बात है। मोहम्मद को जब जरूरत पड़ी तब तक उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर के मनगढ़ंत बातों को बता कर दिया, इसीलिए प्रसाद बोल दिया सब। अनावश्यक तो एक ही बोले थे, अनावश्यक यही बात बोले ना। आप शास्त्रार्थ विद्या में पारंगत हैं। सब तो एक ही होगा, जाओ। आपने इस पर कोई किताब कोई वगैरह इनके सामने इस्लाम है, का लेकिन इस स्कॉलर समय नहीं है। कर सकता। मैं चारों किताब मेरी खत्म हो चुकी है अभी। मैं तो वर्षों किताब से के बारे में जानता हूं। कभी आपका कोई हिसाब से डेटा दिया वगैरह जाए मिलता है। मिल जाए इसमें मेरा भी मिल जाए। संपर्क 86 से है। जब से ये आए तब से मैं इनको जानता हूँ। हाँ। आप कहाँ का कौन से सन में? मैं 83 में, और मेरा परिचय इनसे 86 वही में। कहा ना आपको 85 में तो मैं आया ना कलकत्ता। 33 साल हो गए अच्छा। इनको। मैं तो 83 में मैं इंद्रप्रस्थ में था, दिल्ली में ही था। हाँ। तो फिर वहां से मुझे इन सब लोगों ने बुलाया बंगाल पतिन सभा में। अच्छा तो बिहारी शंकर घोष लेन में आए। प्रथम থেকে তো এনার বই আমি জানি এনার হিন্দিতে যেটা আমাদের সঙ্গে আরএসএস থ্রুতে তো এনার বইটি सब ওই ये मुझे प्रकाश दास बंगाल सभा ने सार्वजनिक सभा से बुलवाया कि बंगला भाषी है तो हमें दीजिए। हाँ, बंगवासी हैं, इसलिए हमको बंगाल में ऐसा हम चाहिए। तो आप तो उधर के ही जानते थे। लेकिन आर्य समाजियों ने मेरा उपयोग नहीं किया। मैं अगर आपके सानिध्य में नहीं आता तो मेरा उपयोग आर्य समाजियों ने नहीं किया। चाहे कलकत्ता आर्य समाज हो, बड़ा बाजार आर्य समाज हो, देखिए वो प्रत्येक सभा के अंदर में कार्य था। प्रत्येक सभा में हमारा बस नहीं है। उस समय बटू बाबू थे, बटू बाबू हमारा बस नहीं है। थे, वो सब कुछ थे। मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे से जुबान मत खुलवाइए। मैं बोलूंगा तो मैं टिकने नहीं दूंगा, फिर सब नंगे हो जाएंगे। मैं 6 वर्ष यहाँ पर रह करके एक पुस्तक मैंने निकलवाई ज्ञान प्रकाशनी से, जातियों जीवों ने शौरोनियो जारा, बांग्ला भाषा में रेपिड पुस्तक है, शिवदास से लिखवाए थे। शिवप्रसाद राय। अच्छा उनसे उसमें ऋषि दयानंद वही शिवरात्रि वाला प्रकरण उसी फोटो के साथ दिखाए। आर्य समाजी, हाँ, जातीय जीवन जब जाते आर्य समाजी अपने विद्यालय में नहीं लगा पाए उस पुस्तक को। और जबकि हमारे पास विद्यालय की कमी, प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कितने विद्यालय हैं? कितने मोटी है पुस्तक क्लास 6 में पढ़ाई जा रही है। रेपिड पुस्तक। पतली पुस्तक आर्य समाज कलकत्ता में है कहीं, ये मैं एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, वास्तव में एक्टिव नहीं है। ये तो मैं आपके सामने, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, सब जगह कहता हूँ। मैं अपने पुस्तक में लिखा हूँ, वो आपके पास है। मैं उसमें साफ लिखा हूँ, आर्य समाज मेरा उतना उपयोग नहीं हुआ जितना विश्व परिषद में, परिभाषी कल्याण आश्रम में, सीमांत सार्वजनिक समिति, अखिल भारत विद्यार्थी परिषद, सबका नाम लिखा मैं। उन्होंने मेरा उपयोग। अच्छा पंडित जी, जैसे अपने बात हुआ मोक्ष के लिए, तो आपने बोला कि मोक्ष क्या है, तो उस विषय पे आर्य समाज की मतलब अपने वेदों के हिसाब से अल्टीमेट क्या पाना चाहता है आखिर मनुष्य? आप बोलते हैं कि जीवन मरण के चक्रव्यूह से भी कभी निजात नहीं पा सकता, तो आखिर क्या पा सकता है मनुष्य? मनुष्य वही पा सकता है कि अगर वो मोक्ष वाला, जो मोक्ष आप बोल रहे हैं ना, मोक्ष उसी का नाम है, एक शेड्यूल पीरियड का नाम है। उतना देर तक परमात्मा से आनंद को प्राप्त करने वाला पीरियड है, उसी को। तो उसमें ऋषि दयानंद ने लोहा और आग का उदाहरण दिया है कि अगर लोहा को अग्नि में डालेंगे तो ये लोहा अग्नि सम हो जाएगा, अग्निवत हो जाएगा, डालने से लेकिन अग्नि नहीं बन जाएगा। रोआ रहना है, अग्निवत हो जाएगा। लोहा को रोआ रहना है। तो जीवात्मा को जीवात्मा ही रहना है, जीवात्मा परमात्मा नहीं बन सकता।
क्योंकि जीवात्मा 2 गुण वाला है, परमात्मा 3 गुण वाला है, तो ये एक गुण का अभाव है। 3 गुण ये जो अद्वैत सिद्धांत है जो है ना, ये चक्करबाजी है यहाँ पर। अद्वैत द्वैत ये द्वैत द्वैत वो सब फेल हो गया बहुत पहले। तो आपका पूर्वाश्रम का नाम क्या है? हैं? आपका पूर्वाश्रम का नाम क्या है? अब पूर्वाश्रम पश्चिमाश्रम का क्या करेंगे अब जो जो धर्म की अपने बात करते हैं, जी। जो धर्म की बात करते हैं, तो आर्य समाज के दृष्टिकोण से तो ये आर्य समाज बार बार क्यों कह रहे हैं? आर्य समाज वेद ऐसा की कोई दृष्टि धर्म से नहीं वेद है। की दृष्टि से, दयानंद की बोलिए वो ठीक है, लेकिन आर्य समाज नहीं है। वेद की दृष्टि से आर्य समाज ने धर्म नहीं चला है। दयानंद में ठीक है, पर आर्य समाज तो है ही नहीं। ना आर्य समाज ने धर्म नहीं चलाया, वो आर्य समाज में धर्म आर्य समाज ने कोई धर्म थोड़ी चलाया। वैदिक आर्य समाज वेद को फॉलो करता है और कोई फॉलो करता नहीं है, इतना है। आर्य समाज वेद पर आचरण करता है, आर्य समाज के लोग वेद प्रचार करता है, आर्य समाज के लोग वेद को जानता ये है, लोग विशुद्ध वेद को उस पर मानते हैं, हम लोग वेद के साथ पुराण स्मृति उस पर चलने और चलाने का प्रयास करता है, बस इतना। मिलावट भी मानते हैं, दूसरे लोग मिलावट को भी मान लेते हैं। वो कहता है शुद्ध मूल रूप में जो है उसको मान। हम उसको मानेंगे। तो आप मूलतः किन कारणों से कन्वर्ट हुए? मैं यही सबको जान करके ही कन्वर्ट हुआ। मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, ऋषि दयानंद की बोलता वेद। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में प्रश्न लिख करके भेजा, और उसमें मेरे 150 से 162-65 वीडियो लगे। देखिए वो लंदन में बैठ करके सुने, अभी जो सुन रहे थे ना वो लंदन में है, लंदन से बोल रहे थे, अच्छा। और कई वर्षों से मुझे फॉलो करते हैं। वैसे एक नहीं, ऐसे अनेक है पूरे दुनिया भर में। अरब कंट्री में न मालूम है कितने हजार हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचा रखा हूं। अरब कंट्री में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर हमारे ऐसे शिष्य मंडली। आप कई बार गए होंगे वो? नहीं, मैं नहीं गया हूँ अरब कंट्री में। आपका हज नहीं हुआ? हज हुआ नहीं ना, परिवार के और लोग कहीं हैं। ऐसी हालत में तो आपको आपका समाज या पूर्व का समाज काफिर कहता होगा। काफिर नहीं होगा, मुर्तिद कहा जाएगा। हाँ, काफिर कहे चाहे कुछ कहे, अब फिर कहे चाहे काफिर कहे, हमारे क्या कुछ भी कह लो। मैंने उस पे इसलिए लिखा, इमाम थे। मैंने लिखा उनसुर इला मा काला वला तनसुर इला मन काला। मैं कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। लेकिन पश्चिमी में शुरू के काल में तो मैं इसी कलकत्ता शहर का रहने वाला हूँ। मेरी जन्मस्थली बाप दादा 14 खानदान की यही कलकत्ता शहर ही है, लेकिन मेरा एजुकेशन दिल्ली का है। मैं दिल्ली में ही पढ़ता था, और दिल्ली में ही मैं वहाँ इमामत की। जो अभी बागपत जिला के जो सांसद बने हैं डॉक्टर सतपाल सिंह जी, जो कमिश्नर थे बम्बई के, उन्हीं के गांव में बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था। वो उनके गांव में। अच्छा, सतपाल महाराज पे नहीं सत्पाल सिंह जी जो मुंबई में ये थे ना, कमिश्नर थे। अभी सांसद हो गए। हमारे मित्र मिले हमको वहाँ बदायूं के थे, पूरा उसका फैमिली पूरा सब उसको लाने वाला मैं हूँ। उसका नाम है प्रणब मिश्र। हाँ, प्रणब मिश्र। तो उसको वैदिक धर्म में बनाने वाला मैं हूँ, लेकिन उसको इस्लाम का ज्ञान कुछ नहीं है। उससे मुलाकात हुई, हमारे दिल्ली से मुलाकात हुई। हाँ, वो ठग विशेषता है। ये है कि इनको इस्लाम का पूरा ज्ञान नहीं है। हाँ वही तो पर उसको मेमोरी मैं पावर अपने मेमोरी पावर अच्छा है। उसको मैं वैदिक धर्म में ही बनाया हूँ। प्रचारक थे मेरे ही गुरुकुल में, हमारे दामाद गुरुकुल चलाते धारण करने की हैं। शक्ति तो चाहिए। हमारे वहाँ किताब को पूरा प्रिंट कर दिया, हमारा कुरान का व्याख्या हुआ है हमारे पास। आपका कौन लाने के लिए उसको। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी जी, कैसा है? सुनिए भाई, अभी आप तो इस समाज में एकदम घुले मुले हैं, मुस्लिम समाज की पूरी आपको सूचना है वर्तमान में, तो आपको क्या भविष्य दिखाई दे रहा है हमें भविष्य ये दिखाई दे रहा है इस्लाम का? इस्लाम का ये अपने आप में ही खत्म हो जाएंगे। कितना दिन में? कितने काल में? 2000 समझना ही, वो मैं शेड्यूल नहीं नहीं कहा बता जा सकता अभी। वो 2020 वो बताना उचित भी नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो मैं अब तक पाया हूँ, मुझे भी 33 साल हो गया है वैदिक धर्म के प्रचार करते हुए, जो अब तक मैं पाया हूँ कि इस्लाम को अपने आप में ही बर्बाद होना है। इसको बर्बाद करने के लिए अलग से अल्लाह को कोई फरिश्ता भेजना नहीं है। पैसे गरीब मिलेंगे। मतलब अभी प्रसार हो रहा है या संकुचन हो रहा है? हैं?
इस्लाम का भी प्रसार हो रहा है या प्रसार कैसे हो जाएगा? प्रसार नहीं हो रहा है? प्रसार नहीं है। लेकिन नेट में तो संख्या के दृष्टिकोण से प्रसार हो रहा है। बुद्धिजीवियों की नजर में गिर रहा है इस्लाम, है? बुद्धिजीवियों संख्या के दृष्टिकोण से बढ़ रहे हैं। सुनिए ना, आज से 20 साल पहले, गिर रहा है। आज से 20 साल पहले मैं दाढ़ी टोपी सब था मेरा, नमाज हज सब करते थे हम भी। 20 साल पहले जब हमने पढ़ा हमने छोड़ दिया उसको। आज हम नास्तिक भी अपने आप को नहीं कहते, मुसलमान भी। एक मैंने तस्लीमा नसरीन की विचारधारा भी आप ही जैसे इस्लाम प्रसंग, तस्लीमा नसरीन की जो नहीं, विचारधारा वो हदीसें पढ़ के उससे हमने भी किताबें पढ़ी हैं। अनुकूल ठाकुर तस्लीमा नसरीन इस्लाम को नहीं जानती। नहीं जानते।